फ्रेंड्स, स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 31 जुलाई 2020 और आज की तारीख में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बन रहे होंगे विद इंपॉर्टेंट फैक्ट, उनसे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे स्टैटिक जीएस से भी दोस्तों जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जिनकी संभावना है आने वाले एग्जाम में, वो सभी यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, इससे आपको जब भी वीडियो करंट अफेयर की वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। दोस्तों करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल के लिए दोस्तों, जैसे हम जो भी लेक्चर डिस्कस किया जाता है उसकी पीडीएफ फाइल के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हो, वहाँ से आप डेली करंट अफेयर की जो भी पीडीएफ फाइल होती है आप डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिनके आने की संभावना, वही यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिससे आपका टाइम ख़राब हो यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जाता। दोस्तों नॉलेज बेस्ड डेली क्वेश्चन की एक सीरीज होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जो भी अपने प्रीवियस लेक्चर का करंट अफेयर होता है उसी के बेस पे होता है दोस्तों ये। उसी के तहत आज का प्रश्न है, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। दोस्तों ये पुस्तक लॉन्च हुई है, इसके लेखक का नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए रघुराम राजन, ऑप्शन बी वरुण रामचंद्र, ऑप्शन सी विराल वी आचार्य, ऑप्शन डी है अंजनी भार्गव। उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप अच्छे से करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो आपको ये आंसर बिल्कुल अच्छे से पता होगा दोस्तों जो बुक से भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो भी इम्पोर्टेंट ऑथर होते हैं बुक्स के, उन्हीं के जो बुक होती है उन पे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है बुक से भी क्वेश्चन करंट अफेयर के सेक्शन में। उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों अगर आपको नहीं उत्तर पता तो कल के लेक्चर में इसका आंसर वीडियो में मेंशन कर दिया जाएगा। कल का प्रश्न था, हाल ही में जारी पुस्तक था इंडिया वे स्ट्रेटेजिक फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के लेखक कौन है। आपको बताना था इसके लेखक का नाम। इसके लेखक हैं जो एस जयशंकर है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। एस जयशंकर है जो भारत के मौजूदा विदेश मंत्री भी हैं, पहले विदेश सचिव भी रह चुके हैं विदेश मंत्रालय में। इन्होंने यह पुस्तक लिखी है, द इंडिया वे स्ट्रेटेजिक फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। आज के करंट अफेयर पे आते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत में 5 राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में शामिल किए हैं, किस देश से खरीदे हैं। दोस्तों आपको पता होगा काफ़ी ग्रैंड वेलकम हुआ है। 5 राफेल जो इंडिया में अंबाला है हरियाणा में, वहाँ पर एयरबेस में स्थापना हुई है इनकी, अभी भारतीय वायुसेना में शामिल हुए हैं 5 राफेल लड़ाकू विमान। ये किस देश से खरीदे हैं भारत ने। इसका आंसर है फ्रांस से खरीदे हैं दोस्तों ये राफेल। और दोस्तों इसके तहत जो 36 राफेल जेट की खरीद 23 सितंबर 2016 को जो भारत का फ्रेंच का एयर स्पेस प्रमुख डसोल्ट एविएशन उसके साथ एक समझौता हुआ था, 59,000 करोड़ रुपए का समझौता हुआ था। उसके अंतर्गत 36 राफेल भारत को मिलेंगे। उसी के पार्ट में से दोस्तों 5 राफेल अभी हाल ही में अंबाला के एयरबेस में स्थापना हुई है इनकी, वहाँ से खरीद के दोस्तों ये पहुँचे हैं भारत में। तो ये किस देश से खरीदे हैं, फ्रांस से। तो 2021 के अंत तक सभी 36 विमान जो खरीदे गए हैं इस समझौते के तहत, वो सभी भारत को मिल जाएंगे फ्रांस से। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस कहाँ पर है। पेरिस दोस्तों सीन नदी के किनारे स्थित है। आपको इससे ये भी होगा कि सीन नदी कहाँ पर है, फ्रांस में है। तो फ्रांस की जो सीन नदी है उसी के किनारे पर जो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, वो स्थित है। राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रोन, प्रधानमंत्री हैं फ्रांस के एडवर्ड फिलिप, और मुद्रा है यूरो। आज का अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में किस भारतीय को शामिल किया है। दोस्तों जो उनका जलवायु परिवर्तन का एक युवा सलाहकार समूह है, उसमें जो भारत की ओडिशा की अर्चना सोरेंग है, उनके जलवायु परिवर्तन पर देखते हुए, उनके काम को देखते हुए जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, यूएन के महासचिव हैं, इन्होंने अपने नए सलाहकार समूह में इन भारतीय को शामिल किया है। ओडिशा की अर्चना सोरेंग, ये आप देख सकते हो, इन्होंने अच्छा काम किया दोस्तों। जलवायु डिपार्टमेंट में थी, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में। आज का अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास के उन्नत भारत अभियान के तहत किनके बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। दोस्तों ग्रामीण विकास के लिए ये अभियान है जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, उन्हीं की एक उन्नत भारत अभियान के तहत ये एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। CSIR, IIT दिल्ली और विजना भारती,
विभाग, तो तीनों के बीच ये एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है, इसमें सभी योगदान करेंगे मिलके। ये आप बताया दोस्तों कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उसी का एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम है उन्नत भारत अभियान, जिसका जो मेन मोटिव है नॉलेज इंस्टीट्यूशन है जो ग्रामीण इलाकों में उसमें विकास के करने के लिए दोस्तों ये स्कीम है, ये कार्यक्रम है जो उन्नत भारत अभियान के नाम से है। इसी के तहत जो 3 संस्था है CSIR और भारतीय औद्योगिकी प्रौद्योगिकी संस्थान है जो दिल्ली में और विजना भारती, तीनों के बीच मिलके इस अभियान की ये काम करेंगे। आज का अगला प्रश्न है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या नाम कर दिया गया है। दोस्तों आपको पता ही होगा जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD है उसका नाम बदल दिया गया है, अब इसका नाम होगा शिक्षा मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मैनेजमेंट, ये मिनिस्ट्री है दोस्तों, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में कन्वर्ट कर दिया गया, अब से इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाएगा। जो HRD मंत्रालय का नाम है जो 1985 में दिया गया था, जो उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उनके कार्यकाल के दौरान ही इसका मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम रखा गया था। हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एक केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दोस्तों एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भी मंजूरी दे दी गई है, जो 34 वर्ष पहले की जो शिक्षा नीति थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, उसमें बदलाव करके नई शिक्षा नीति लागू की गई है 2020 में। भारत के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। आज का अगला प्रश्न है स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी में PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने किस संस्थान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों जो PFC है आपको पता होगा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, उन्होंने IIT कानपुर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं कि IIT कानपुर के साथ वो अपने स्मार्ट ग्रिड जो उनकी टेक्नोलॉजी है उसको अच्छे से और विकास करेगा, विकसित करेगा। IIT कानपुर के साथ ये समझौता हुआ है PFC का। IIT कानपुर के अध्यक्ष हैं के राधाकृष्णन, निदेशक हैं अभय करंदीकर, और PFC की बात करते हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और MD हैं रविंदर सिंह ढिल्लों। मुख्यालय है PFC का नई दिल्ली में। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव तस्करी जो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, बच्चों की, किसी की महिलाओं की, बच्चों की दोस्तों जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, बेच दिया जाता है किसी को भी कहीं पर, तो उसके खिलाफ ये दिन मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 30 जुलाई को हर वर्ष यह दिन मनाया जाता है कि जिससे ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका जाए, उसके लिए ज़रूरी कदम उठाए जाए क्या क्या, उसी के खिलाफ दोस्तों ये दिन मनाया जाता है। 2020 का जो थीम रखा गया UN द्वारा इसका कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये इसका थीम रखा गया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए हम कैसे उसके कारण और उसके काम पर ध्यान दें, उसको ख़त्म करें। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन 30 जुलाई। ड्रग और अपराध मुख्यालय का संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय है वीना ऑस्ट्रिया में है दोस्तों, इसका मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ड्रग और ऐसे अपराध ट्रैफिकिंग वाले अपराधों को देखता है वीना ऑस्ट्रिया में है। स्थापना हुई थी 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। आज का अगला प्रश्न है पहले सीवर मैनहोल की सफाई के लिए रोबोट बंदीकूट का उद्घाटन कहाँ किया गया है। दोस्तों आपको पता होगा कि बहुत से आपने केस देखे होंगे कि सीवर मैनहोल होता है जहाँ पर सफाई के दौरान जो सफाई कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है, उसी के देखते हुए दोस्तों एक रोबोट विकसित किया गया है, बंदीकूट नाम है इसका, एक ऑटोमेटिक रोबोट है दोस्तों, ये स्वचालित काम करेगा उसको सफाई करने के लिए, इसमें मैन पावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों एक अच्छा इनिशिएटिव किया है कि जिससे सफाई कर्मचारियों की गैस के अंदर गैस होती है दोस्तों जो मैन होल में, उसके कारण मृत्यु हो जाती है, तो उसको कब रोका जा सकेगा दोस्तों। ऐसा एक रोबोट विकसित किया है बंदीकूट। इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है गुवाहाटी में। गुवाहाटी है जो असम में दोस्तों, वहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है। पहला ऐसा सीवर मैन होल रोबोट है ये रिवर जो सीवर होते हैं उसकी सफाई के लिए यूज़ होगा। मेक इन इंडिया का पहल के तहत दोस्तों ये जेनरोबोटिक्स नामक एक स्टार्टअप इंडिया कंपनी है, उसके द्वारा ये विकसित किया गया। ये भी याद रखना है, जेनरोबोटिक्स कंपनी है, उसने ये डेवलप किया है बंदीकूट। सीवर सफाई के लिए है।
असम की बात करते हैं। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, राजधानी है दिसपुर, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति परवेज खान का निधन हुआ, वे कौन थे? दोस्तों परवेज खान थे जाने माने बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर थे। बहुत सी फिल्मों में इन्होंने एक्शन डायरेक्टर के रूप में काम किया है। हाल ही में इनका निधन हुआ है, परवेज खान, आप देख सकते हो। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ द्वारा कर्मवीर चक्र अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ हैं उन्होंने कर्मवीर चक्र से सम्मानित किया है सुनील यादव एसएस। सुनील यादव एसएस हैं, आपको पता होगा, अगर आप एक्टिव यूज़र हैं तो टेलीग्राम के, तो आपको इनके बारे में बिल्कुल अच्छे से पता होगा। सुनील यादव एसएस हैं, ये मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। दोस्तों इनका एक चैनल है एसएस मोटिवेशन के नाम से, टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हो। उसमें जो भी समाज के मुद्दे होते हैं उन पर ये बात करते हैं। इनका एक इनिशिएटिव बहुत अच्छा है दोस्तों। इसी के देखते हुए जो संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ इन्होंने कर्मवीर चक्र अवार्ड इन्हें दिया है सुनील यादव एसएस को। इनका आप टेलीग्राम चैनल देख सकते हो, एसएस मोटिवेशन के नाम से है। उसमें ये भी जो समाज में परिवर्तन लाने के लिए अथक प्रयास करते रहते हैं, इनके प्रयासों को सराहना काफ़ी मिलती रही है। बहुत से अवार्ड इनको मिले हैं इनके इनिशिएटिव के लिए कि ये सामाजिक मुद्दों पर अच्छे से काम कर रहे हैं। आज का अगला प्रश्न है, पेटीएम मनी के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? पेटीएम मनी है दोस्तों, आपको पता होगा, उसके नए सीईओ नियुक्त किया है वरुण श्रीधर को। वरुण श्रीधर है, उनको पेटीएम मनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। पेटीएम के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा, मुख्यालय है नोएडा उत्तर प्रदेश। पेटीएम की स्थापना हुई थी 2010 में। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं, हाल ही में कुमकुम का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी? दोस्तों कुमकुम थी, कुमकुम के नाम से फेमस है, ये दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री थी। आपने देखी होगी, बहुत सी मूवीज़ में थी दोस्तों ये, और बहुत से अच्छे प्रसिद्ध सॉन्ग्स में इन्होंने अभिनय किया है। बॉलीवुड अभिनेत्री थी कुमकुम, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों संडे को जो भी वीकली करंट अफेयर होता है उसी के बेस पर एक सेल्फ मॉक टेस्ट रखा जाता है 25 क्वेश्चन का। उसमें आपको सेल्फ टेस्ट होता है, 12 से 14 मिनट का टेस्ट होता है दोस्तों। उसमें आप सेल्फ टेस्ट कर सकते हो कि आपने करंट अफेयर वीकली अच्छे से पढ़ा है नहीं पढ़ा है। ये रिवीजन टेस्ट होता है दोस्तों, आपका एक संडे को रखा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।